नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 4 राज्यों के नतीजे सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तेलंगाना में कांग्रेस। और ये जो नतीजे सामने आए हैं, इसने 2024 से पहले एक बड़ा मैदान तैयार कर दिया है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल हमारे साथ जुड़ गए। बनवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी गोयल साहब। बनवारी लाल जी, सबसे पहले तो आप बताएं, ये जो तीन राज्य हैं जो बीजेपी ने जीते हैं, क्या उम्मीद थी ऐसे ही नतीजों की, या आप भी सरप्राइज हैं? सबसे पहले तो मैं 3 राज्यों की बहुमत से सरकार जो बन रही हमारी, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को जाता है। और जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर केंद्र के अंदर जहां जहां हमारी प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के और अंत्योदय के सिद्धांत पर जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और उनका लाभ आम लोगों को मिला है, उसी का नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नीयत है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। निश्चित तौर पर इसका लाभ हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। ये क्योंकि इसके बाद सीधा लोकसभा के चुनाव हैं, क्या इन नतीजों ने 2024 के लिए तस्वीर को और साफ कर दिया है? बिल्कुल। देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव अप्रैल में होने वाले हैं, उनके लिए एक काफी अच्छा माहौल जो हमारे जो कार्यकर्ता, उनके अंदर एक जोश का संचार इन चुनावों के नतीजों से आया है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर भी, एमपी के चुनावों के अंदर भी जो पिछली बार जो प्रदर्शन था, उससे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। राजस्थान के अलावा और कहीं पर ऐसा माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है, मध्य प्रदेश में 18 साल का शासन हो गया, बदलाव चाहते हैं, लेकिन सारी बातें धरी की धरी रह गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने अभी बताया ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास और जो अंत्योदय के सिद्धांत पर और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ सीधा आम जनता को मिल रहा है। और उसी बात का ये नतीजा है कि आम जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है, उस पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। आप सबकी ड्यूटियां लगी थी राजस्थान में। राजस्थान बगल में है, बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, वहां पर स्पष्ट जीत दर्ज की है। तो एक तो ये बताएं, आप जब वहां घूम रहे थे, कैसा आपको लग रहा था? कि मतलब ऐसा ही स्पष्ट था मामला? देखो, बिल्कुल, जब हम चुनाव में घूम रहे थे तो हमें बिल्कुल जो आम जनता के बीच में हम गए, तो वहाँ लोगों का जो हमारी योजनाओं का लाभ उनको मिला। और उन्होंने कहा कि भाई हमें बगैर कहीं इधर उधर घूमे जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के तहत जो लोगों को सुविधाएं मिली है, उससे लोग काफी खुश थे। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मतदान करेंगे। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया, जो जातीय जनगणना की बात की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, ये सब चीजें काम क्यों नहीं कर पाई? देखो, ये जो चीज जनता को सीधे तौर पर जिनका लाभ मिलता है, उन्हीं का असर होता है। ये यात्रा उतरा से कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को, आम लोगों को जो लाभ पहुंचा है, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीनों प्रदेशों में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर बनवारी लाल, क्योंकि जो ये आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी के देश में 100 से ज्यादा विधायक बढ़ गए हैं, कांग्रेस के 75 और विधायक कम हो गए हैं। आने वाले समय की राजनीति क्या है? क्योंकि वहां पे इंडिया गठबंधन भी है। देखो, गठबंधन तो हर चुनाव से पहले आपको पता है बनता है, लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आता है, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। इनका कोई गठबंधन कभी पहले नहीं हुआ, ना आगे होने वाला। बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया या कांग्रेस में गुटबाजी थी? नहीं, हम ये दोनों चीज लगा सकते हो आप। कांग्रेस में भी गुटबाजी सभी प्रदेशों के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं की जो कड़ी मेहनत है, उसको रंग लाई। इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों का हरियाणा की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? आपके कार्यकर्ता पे क्या असर पड़ने वाला है? देखो, हमारा जो राजस्थान हमारे पड़ोसी राज्य है,
और जब वहाँ जीत मिली है तो हमारा कार्यकर्ता निश्चित तौर पर उत्साहित हुआ है, और जो जोश हमारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, और ये जोश आने वाले चुनाव में बरकरार रहेगा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर तीसरी बार प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। बनवारी लाल जी, ईमानदारी से बताइएगा, इतनी ही बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? देखो, जीत की उम्मीद थी, कहे तो परिस्थितियां देखी जाती, कई जगह हो जाता, लेकिन हम जीत से पूरी तरह आश्वस्त थे, जीतेंगे जी। अब ये जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं देश में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आपने उनके शासित 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान वापस ले लिए हैं, बीजेपी का माहौल भी बड़ा है और एक तरह से कहें तो विश्वसनीयता भी बढ़ गई है आने वाले चुनाव को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वसनीयता बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस तो यही कहती है पोलराइजेशन की राजनीति करके, पोलराइज करके बीजेपी जो है वो बढ़त बना लेती है। देखो, जब कोई हार जाता है तो अनेक बहाने बनाता है, वो तो उनके पास कुछ है नहीं बहाने के सिवा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है, उसी की वजह से जीत मिली है। आपको तसल्ली है इस बार ईवीएम पर दोष नहीं दिया किसी ने? ईवीएम पर तो लोग हारते हैं, वो देते ही हैं, लेकिन अच्छी बात है आपकी बार किसी ने इस बात को दिया नहीं, क्योंकि बार बार वो बात चलती नहीं है। लोगों ने भी देख लिया कि भाई जब हार जाता है तो ईवीएम को दोष देते हैं, तब की बार उन्होंने समझदारी की इस बात को नहीं किया। आप राजस्थान के जिस इलाके में घूमे वहां से क्या रिपोर्ट आई आपके पास? बिल्कुल, हमारे जो उम्मीदवार हैं दोनों, बहरोड से भी जसवंत जी और बालकनाथ जी जो तिजारत है, दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से जीते हैं और उनकी तो चर्चा भी बहुत है इस वक्त। चलिए बनवारी लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बनवारी लाल थे हरियाणा के सहकारिता मंत्री, जो इस जीत पर बता रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को श्रेय जाता है और राजस्थान में जहां वो प्रचार करने गए थे वहां पर बीजेपी जीती है, इस बात की उन्होंने खुशी जाहिर की है। बात हम कर रहे हैं 4 राज्यों में आए चुनाव नतीजों की। हमारे साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जुड़ गए। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। जेपी दलाल जी, बड़ी जीत मिली है और आपके आसपास के राज्यों में तो प्रचंड बहुमत बीजेपी का आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? जनता का हम धन्यवाद करते हैं और हमें बार बार जनता आशीर्वाद देती है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 4-5 साल में कोरोना का प्रबंधन किया, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए, देश की जीडीपी को बढ़ाया, चंद्रयान का जो पहुंचाने का काम किया, धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, और विशेषकर जो गरीब तबका था समाज का, उसको योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाया। उससे बार बार जनता हमें आशीर्वाद देती है, हम जनता का धन्यवाद करते हैं। जेपी दलाल जी, कौन से फैक्टर काम कर गए? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी और तरह तरह की बातें की जा रही थी, जातीय जनगणना की बात कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड की तरह फेंकी थी, लेकिन लग रहा है सारे फैक्टर जो हैं वो आपके फेवर में रहे। देखिए, कांग्रेस जो है वो जनता से कट चुकी है। कांग्रेस जनता को टूल किट हायर करके या और कोई कंपनियां हायर करके जनता को गुमराह करके मैंडेट लेना चाहती है। आजकल के जमाने के में जो है गांव के दूर दूर के बच्चे भी दुनिया में क्या हो रहा है वो जानते हैं, और उनको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कितना मान सम्मान बढ़ाया है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और दुनिया के हमारा जो मान सम्मान है हमारे नेतृत्व का, वो सब बच्चे देख रहे हैं और सब खुशी खुशी इसमें बार बार मैंडेट देना चाहते हैं। और जो हमारी सरकार हैं वो भी उनके नेतृत्व में जैसे चाहते हैं वैसी नीतियां बनाते हैं। पहले वाला सिस्टम है जो उसमें कुछ दबंग लोग या बिगड़ बिचौलिए के काम नहीं होता था। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं वहां लोगों को सीधा फायदा पहुंचता है, और लोग इस चीज को समझ चुके हैं। बोलते कम हैं, लेकिन गरीब का आशीर्वाद जो है, कमजोर तबके का आशीर्वाद है, दूर के आदिवासी कमजोर जो लोग हैं उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को रहता है। इस चीज को कांग्रेस समझने में असमर्थ है। जेपी दलाल जी, आगे एक सवाल आपसे कर रहा हूं, 2024 के इलेक्शन से पहले आखिरी चुनाव था, क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होगा आगे? मोमेंटम तो पहले भी है। आज नरेंद्र मोदी जी का बराबर का नेतृत्व सारी दुनिया ही मान चुकी है, उसको सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानते हैं, और भारत के लोग इस चीज से बड़े प्रसन्न हैं। उनको पहली बार लग रहा है कि हाँ, भारत के और जैसा प्रधानमंत्री उनको चाहिए था वो उनको मिला हुआ है, और इसमें तो किसी को कोई दो राय है नहीं कि 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत से जो भारत की जनता है नरेंद्र मोदी जी को फिर आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। जेपी दलाल कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार हमसे बात कर रहे थे।
और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी वरुण जी। जी वरुण जी से आ रही है, लेकिन आ रही है आवाज। जी, पहला प्रश्न यही है, प्रचंड जीत मिली है और एकदम जिसे कहते हैं ऐतिहासिक जीत है, जिस तरह की भाजपा ने जीत हासिल की है, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल थी, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी हमें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी ये, और ये गारंटी जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को भी थी, संगठन को भी थी, और जो हमारा आम मतदाता है उनको भी थी। तो और उसकी गारंटी की बदौलत आप ये देखिए कि तीनों राज्यों के अंदर जिस प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं उस बात के लिए सभी मतदाताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन को, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी जिम्मेवारी भी जो है वो राजस्थान के अलवर उत्तर में प्रभारी के तौर पर लगी थी, जिसमें 5 जो है विधानसभाएं आती थी, और उसमें से भी हम लोग जो है वो 3 में तो हम लोग जीत चुके हैं और चौथी में भी हम लोग आगे चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, पिछली बार 5 में से हम लोग केवल एक ही सीट इसमें जीत सके थे, लेकिन अब की बार मुझे उम्मीद है कि 5 में से 4 तो कम से कम हम लोग जीत कर जाएंगे। चलिए, आपने अलवर उत्तर में बड़ा रिकॉर्ड सुधार दिया है और अलवर की चर्चा बहुत ज्यादा है इस बार के चुनाव में। मैं उससे तेरे जानना चाहता हूं, जब आप लोग राजस्थान घूम रहे थे किस तरह का माहौल था? क्योंकि बड़ा कहा गया कि अशोक गहलोत की योजनाएं जो हैं वो बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, इस तरह की बातें हुई। देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ पर ग्राउंड पर घूम रहे थे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष था कि जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिस पर यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार किया गया, जिस तरह से यहाँ पर जो युवा हैं उनके साथ जो धोखा किया गया, और जिस तरह से जो पेपर लीक का मामला था, तो ये सब बातें जो है धरातल पर लोगों के मन में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर रोष था, और वो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनको मौका मिले और कब वो जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर और उनकी सरकार बनाए। और आप देखिए, खासकर तिजारा के अंदर भी मेरी जिम्मेवारी थी और अभी भी मैं बल्कि तिजारा में ही हूँ। हमारे माननीय अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ जी जो है वो जो है यहाँ से जीत दर्ज करके और कुछ ही देर में यहाँ पर तिजारा में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर सच में जो है लोग हर चीज से ऊपर उठकर ये देखकर उनके मन में थी भावना कि जो योजनाएं केंद्र में सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, और यहाँ की जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जिस तरह से जो है योजनाएं जो है वो धरातल पर काम कर रही हैं, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया। आप ये देखिए, खासकर महिलाओं के लिए अगर मैं आपको बात करूं कि उनके शांति धारीवाल जी जो जिस तरह का उनका आप लोगों ने देखा होगा कि जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए और फिर भी उसको ही जो है वो टिकट देकर चुनाव लड़वाना, तो ये सब जो है जनता सब समझ रही थी, और हमें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जो है जनता मौका आने पर मुंहतोड़ जवाब देगी, और जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया भी। सुनीता जी, अगला इलेक्शन सीधा लोकसभा चुनाव, इसके बाद अब तो बीच में कोई चुनाव नहीं है, मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट होगा या क्या एक फाउंडेशन रख दी गई है 2024 के चुनाव की? देखिए, बिल्कुल देखिए, इसको जैसा कि सभी ये बात कह रहे थे कि ये इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे। हालांकि हम लोग जो हैं वो अपने हर चुनाव को जो है वो फाइनल के तौर पर ही देखते हैं, कोई सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या जो है इस तरह का नहीं होता है। और हर कार्यकर्ता जो है हर चुनाव के अंदर बहुत पुरजोर तरीके से जो है वो लड़ता है। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट मिला है, इससे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जो कार्यकर्ता है उसके अंदर जो ऊर्जा और जोश है वो कई गुना बढ़ गया है। और उसी जोश और ऊर्जा के साथ जब हम 2024 के मैदान में उतरेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 350 जो है उसके करीब जो है हमारी सीटें आएंगी, और हम लोग जो है यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ जो है तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सुनीता जी, देखिए, एक तो मुझे जरा आप समझाइए मध्य प्रदेश का, वहां बीजेपी के नेता कह रहे थे 125 सीटें आ रही हैं, 130 सीटें आ रही हैं, वो भी इस हवा को नहीं भांप पाए, 165 से भी पार जा रहा है आंकड़ा। और छत्तीसगढ़ में सब कह रहे थे कि बीजेपी नहीं है, बहुत कमजोर है, कांग्रेस बड़ी मजबूत है, वहां भी सरकार पलट दी आपने। ये कौन सा मैजिक चला है? देखिए, ऐसा है वरुण जी कि छिंदवाड़ा में मेरी जिम्मेवारी लगी थी 3-4 महीने पहले जी, कि वहां के जो है कुछ विधानसभाओं में मुझे जाने का मौका मिला,
तो मैं हैरान हो गई कि छिंदवाड़ा जो है, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ जी के बेटे जहाँ से सांसद हैं, और वो खुद कमलनाथ जी वहां से चुनाव जो है वो लड़ते हैं। तो वहां पर भी मैंने देख के हैरान थी कि जो चाहे हम लाडली बहन योजना की बात करें या कि हम देखें कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो बहुत जो है मेहनत का काम कर रहा था, और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रुझान था, खासकर महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा रुझान था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और मुझे उसी समय में ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जो है, चाहे एग्जिट पोल कुछ मर्जी कहता रहे, कांग्रेस पार्टी कुछ मर्जी कहती रहे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। और इसी तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिससे जो है वहां पर उन्होंने युवाओं के साथ जो है जो धोखा किया, तो वो सब जो है मन में लेकर बैठे थे। और इसके साथ साथ जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो सब भी जो है, उनको जब आप नजदीकी से देखिए तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि धरातल पर जाकर जिस तरह से सरकार ने काम किया, तो उससे हमें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पर भी जो है एक अंडर करंट जिसको बोलते हैं, वो अंडर करंट हमें जो है वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा था। तो उसी की बदौलत आप ये देखिए कि तीनों राज्यों के अंदर जो है प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के जो एफर्ट थे, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे हर जगह जातीय जनगणना का जिक्र हो या उस कार्ड को रखा गया हो, ये चीजें क्लिक नहीं कर पाई, आप क्या वजह मानती हैं? देखिए, ऐसा है कि उनका संगठन जो है कहीं धरातल पर नजर नहीं आता है। उनके जो नेता हैं उनका आपसी सिर्फ तोवल जो है वो आप देख सकते हैं, चाहे कोई राज्य क्यों ना हो, एक डिसिप्लिन नाम की कोई चीज उनकी पार्टी के अंदर नहीं है। और इसके अलावा जहां पर उनकी सरकार रही, उनकी सरकार ने जो बातें कही वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। तो ये सब बातें जो हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि चाहे हम संगठन की बात करें, चाहे हम जो हमारी सरकार धरातल पर काम करती है, आप ये देखिए ना, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, और फिर भी जो सरकार जो है हमारे शिवराज जी ने जो काम किए, उन सबको सर माथे पर रखा वहां की जनता ने, मतदाताओं ने। और इसी की बदौलत आप ये देखिए कि तीनों राज्यों के अंदर जो है प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि हरियाणा में कितना असर होगा, पड़ोसी राजस्थान की कितनी हवा आएगी, और तीनों राज्यों का इंपैक्ट हरियाणा में कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए असर होता है जरूर, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा ये खासकर राजस्थान की बात करें तो ये तो हमारे बॉर्डर पर ही है, और बाकी राज्य भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और हरियाणा के बहुत सारे लोग जो हैं वो उन राज्यों में हैं, और वहाँ के बहुत सारे लोग हरियाणा राज्य में भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो है उसका काफी असर होगा। और राजस्थान में तो खासकर अगर सिरसा लोकसभा जो है वो हमारा बिल्कुल बॉर्डर पर है, और वहां पर आप ये देखिए कि बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है। बाबा बालकनाथ जी की भी बात करें तो वो भी, उनका मठ जो है वो हमारे रोहतक में है, अक्सलबोहर में है। हमारी हरियाणा की ही बेटी नौक्षम चौधरी कामा से वो भी जीत गई हैं। तो बिल्कुल उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के अंदर भी जो है हम तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो है वो सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने अपनी व्यस्तता में हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो नतीजे आए हैं इन पर आप हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।